नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोहनि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमाङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। यह संसार में तो सब जीव दुखी ही है। सब जीव तो सुखी ही चाहते हैं, परंतु सब जीव दुखी में ही रहते हैं। यह संसार में जीव सुखी या कोई नज़र नहीं आता। यह तो मैंने किसी प्रवचन से सुना था। अभी हम प्रयास भी करते हैं कि दुखी छूटने के लिए हम सुख की प्राप्ति के लिए सुख के पीछे भागते जा रहे हैं। सुख हमसे दूर भागते जा रहा है, क्योंकि हमारे द्वारा किया गया प्रयास उल्टा है। जैसे हम गर्मी से दुखी होते हैं, सर्दी से दुखी होते हैं, अपने कुछ काम नहीं मिला तो सुखी होते हैं, जैसे आजीविका। फिर शारीरिक दुखी, मानसिक दुखी होते हैं। उससे हम तात्कालिक सुखी तो होते हैं, जैसे गर्मी के दुखी से छूटने के लिए कूलर, एसी वगैरह, फिर पंखा का प्रयोग होते हैं। सर्दी के ठंड से छूटने के लिए या हीटर या रजाई के प्रयोग होते हैं। उससे तो तात्कालिक से ही सुख होते हैं। त्रैकालिक सुख तो निरंतर सुख तो मोक्ष में ही है। संजीव जी ने एक प्रवचन में कह रहे थे, जब वो 1998-99 में एक शिविर करने गया था, वहाँ उनको बताया गया था कि 7 तत्व और 6 द्रव्यों में प्रवचन मत करो, क्योंकि उसका तो भाव समझ में नहीं आता। फिर उसका समझने के क्या उपाय है। उनसे ये बताया गया था कि पूजन का विधि समझा दो या तो कुछ और कर दो। फिर संजीव जी ने पूजन विधि को 7 तत्व 6 द्रव्यों के माध्यम से समझाया। फिर संजीव जी ने एक और उदाहरण भी दिया था कि अभी 6-7 महीने का अभी पैदा हुए एक बच्चा है, वो तो घुटने से चलता फिरता, हर रोज घुटने से ही घूमता है। उसके माता पिता ने उसका हाथ पकड़ के पैर से चलाने के लिए प्रैक्टिस देते हैं। तब वो क्या सोचता है, ये क्या पागलपंती है, मैं तो घुटने से ही बहुत तेज चल जाता हूँ, घुटने से बहुत इधर उधर आ जाता हूँ, घुटने से सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ, फिर नीचे भी आ जाता हूँ। फिर ये लोग क्यों मेरे से पैर से चलवा रहा है, ये तो धीरे धीरे काम हो रहा है ना। मैं तो जैसे मैं था वो तो मैं ही फास्ट था, उन लोग तो मेरे को स्लो क्यों करवा रहा है, ऐसे सोचता है। फिर जो सहयोग मिलता है वो तो उदय अनुसार मिलता है। उदय मतलब कर्मों के उदय। जो सब सहयोग तो कर्मों के उदय अनुसार ही मिलता है। सुख दुख तो परिणाम अनुसार होता है। वैसे सहयोग कितने भी ऊंचे होते तो मन अनुकूल ही नहीं तो दुखी होते हैं। सहयोग कितना भी प्रतिकूल हो, मन में शांति हो तो अपनों को शांति मिलते हैं और सुख भी मिलते हैं। अभी अपन 7 तत्वों के चैप्टर समझेंगे। मैं वितराज्ञान भाग 1 के माध्यम से समझा रहा हूँ, पेज नंबर 10। सुख दुख किससे होते हैं, संयोग से कि परिणमन से? तो परिणमन से ही होते हैं। यहाँ कह रहा है कि 7 तत्वों के समझने से परिणमन बदलते हैं, चिंतन बदलते हैं। एक बार चिंतन बदल गए तो आप दुख से दूर होते बिना रहते ही नहीं है, दुख छूटते ही छूटते हैं। वितराज्ञान में ऐसे लिखा है कि प्रयोजनभूत तत्वों के किसी सही जानकारी एवं श्रद्धा के बिना दुख दूर नहीं होते हैं। प्रयोजनभूत तत्वों के बिना कभी दूर नहीं होता है। प्रयोजन तत्व जिनका जानकारी और सही श्रद्धा बिना दुख दूर नहीं हो सकता। वही के ऊपर का बिंदु में इधर कह रहा है कि प्रयोजनभूत तत्व के बिना दुख दूर नहीं हो सकते हैं। दुख दूर करने का
दुख दूर करने और सुखी होना ही सच्चा प्रयोजन है। अपना प्रयोजन क्या है, अपना उद्देश्य क्या है, दुख को दूर करके सुख मानना है अपना सच्चा प्रयोजन है। तो अपन को मोक्ष मार्ग में जाना है। वैसे ऐसे तत्व जिनकी सम्यक श्रद्धा और ज्ञान के बिना हमारा दुख दूर ना हो सके और हमारा सुखी ना हो सके, उन्हें प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं। प्रयोजनभूत तत्व कैसे कहते हैं? जिससे ज्ञान के बिना दुख को दूर नहीं कर सकते, सुख हमारे पास पहुंच ना सके। ऐसे तत्व माने क्या? जो वस्तु जैसे उसका जो भाव है वही तत्व है। सामान्य से कहना है तो वस्तु का स्वरूप ही तत्व है। चढ़ाला के पहले डाल के पहले चंद में क्या है? जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। अर्थात जो सब तीनों लोगों का जीव सुख चाहता है, दुख से डरते हैं, दुख को छोड़ना चाहते हैं। वैसे ही 7 तत्वों के समझने के बिना अपना दुख मिटता नहीं, दुख दूर होता नहीं है। आप कहीं भी रहो, आप में कषाय मोह भाव राग द्वेष है तो आप दुखी ही रहते हैं। क्योंकि मोह राग द्वेष तो वीतरागी है, वीतरागी नहीं है। मोह राग द्वेष तो दुखी देते हैं। हाँ, आपके अंदर आकाशाय भाव हो तो भी आप सुखी रहोगे। आप वीतरागी हो, आप में आकाशाय भाव हो तो ही आप सुखी हो सकते हैं। सबकी इस जगत में सबकी अपेक्षा, सबकी इच्छा तो अलग अलग होती है, परंतु सबका प्रयोजन तो सुखी होना ही है। तत्वात् सूत्र के पहले अध्याय के 4थे सूत्र में लिखा है, जीवाजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षा सत्वम। अर्थात जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये 7 तत्व है। हम अभी ये 7 तत्वों के ही समझने वाला है। पहले जीव तत्व, ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को ही जीव तत्व कहते हैं। जैसे हमने बाल बुक में पढ़ा है, जीव स्वभावी आत्म तत्व को, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। जैसे ही ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को ही जीव तत्व कहते हैं। अजीव तत्व ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित, ज्ञान दर्शन स्वभाव से रहित, उसे अजीव तत्व कहते हैं। जैसे जीव एक से अजीव एक से, दोनों ऑपोजिट है, एक जैसा नहीं है। फिर पुद्गल आदि समस्त पदार्थों को अजीव कहते हैं। जैसे 6 द्रव्य में पहला द्रव्य जीव है, उसी को जीव 7 तत्वों में आ गया और जीव कहते हैं। उसके बाकी 5 पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 5 तो पुद्गल अजीव द्रव्य में ही आ जाता है। फिर आश्रवादि तो जीवादि के विशेष है। जैसे सामान्य रूप से कहना है तो जीव और अजीवी ये 2 ही मुख्य तत्व है, 2 तत्व है। फिर बाकी 5 आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये तो जीव अजीव का ही भेद है, मतलब विशेषता है, विशेष है। जीव और अजीव तत्व के श्रद्धान के लिए उसके उदाहरण के लिए भी आप बाहर कहीं नहीं जाना है। जीव और उदाहरण के मेन उदाहरण है अपन, जैसे मैं भिन्न हूँ, मेरा शरीर भिन्न है, मेरा आत्मा, मैं जीव हूँ, मेरा शरीर जीव है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं। जीव तत्व में विकारी निर्मल पर्याय और शरीर शामिल नहीं कर पाते हैं। और जीव तत्व अलग है, अजीव तत्व अलग है। अजीव के माध्यम से हमने शरीर को पृथक कर दिया, अजीव तत्व के माध्यम से हम शरीर को पृथक कर दिया था। आश्रव और बंध तत्व के माध्यम से हम विकारी पर्याय की पृथक कर सकते, पृथक कर दिया था, मतलब मोक्ष पाने के लिए पृथक करना चाहिए। संवर और निर्जरा से निर्मल पर्याय को पृथक कर दिया। फिर मोक्ष के माध्यम से मोक्ष की चर्चा करके उस पूर्ण विकसित पर्याय को हमने पृथक कर दिया, मतलब अलग कर दिया। अब जो जीव तत्व है वो मैं हूँ, उसे अपना मानना योग्य है। फिर अभी अपन आश्रव तत्व को समझेंगे। जिन मोह राग द्वेष भावों से निमित्त से ज्ञानावरणादि कर्म आते हैं, उन्हें मोह राग द्वेष भाव को
भाव आश्रव कहते हैं। जैसे मोह राग द्वेष भावों से ज्ञानावरण आदि को निमित्त करता है, उसे भाव आश्रव कहते हैं। फिर मोह राग द्वेष के निमित्त से ज्ञानावरण आदि कर्मों को स्वयं आना द्रव्याश्रव है। जो अपना बाहर जो कर्म रुके अपने अंदर आने के लिए उसको स्वयं मानना, वह द्रव्य आश्रव है। आश्रव माने विकारी भावों का आना और उनके निमित्त से कर्मों का आना। जैसे कर्मों का आना ही आश्रव है। अभी अपन बंध को समझेंगे। आत्मा का अज्ञान मोह राग द्वेष पुण्य पाप आदि विभावों को रुक जाना ही भाव बंध है। जैसे अभी आत्मा के ज्ञान में अज्ञान मोह राग द्वेष फिर पुण्य पाप आदि को विभाव मानना और रुक जाना ही भाव बंध है, और उसको निमित्त से पुद्गल को स्वयं कर्म रूप से रुक जाना द्रव्य बंध है। अपन अभी आगे बढ़ते हैं कि शुभ राग से पुण्य का आश्रव और बंध का आश्रव होता है, बंध होता है। अशुभ राग द्वेष से मोह से पाप और आश्रव का बंध होते हैं। ऐसे अभी ज्ञायक भाव रहेंगे तो पुण्य छोड़ेंगे, पुण्य से पाप भी छोड़ेंगे। पहले पाप छोड़ने योग्य है, फिर पाप छोड़ते पुण्य भी छोड़ने योग्य है। अपना लक्ष्य तो त्रिकाली ध्रुव पर होंगे तो पाप और पुण्य छूट जाएगा। अभी संवर को समझेंगे। पुण्य पाप के विकारी भावों अर्थात आश्रवों को आत्मा के शुद्ध अर्थात वितरागी भावों से रोकना भाव संवर है। जैसे पुण्य पाप से विकारी भाव आश्रव अर्थात कर्मों का आना, उससे कर्मों का आत्मा के शुद्ध अर्थात वितरागी भावों से रोकना भाव संवर है, और तदनुसार नए कर्मों का स्वयं आना रुक जाना द्रव्य संवर है। फिर निर्जरा अगला, अंदर में शुद्धि का वृद्धि होना ही भाव निर्जरा है, और बाहर उसका निमित्त पाकर जड़ कर्मों का अशंत किर जाना द्रव्य निर्जरा है। फिर अभी मोक्ष को समझेंगे। अशुद्ध दशा का सर्वथा संपूर्ण नाश होकर आत्म की पूर्ण निर्मल पवित्र दशा का प्रकट होना भाव मोक्ष है, और उससे निर्मल कारण द्रव्य कर्म का सर्वथा नाश अभाव होना द्रव्य मोक्ष है। जैसे 7 तत्वों को समझाने के लिए बहुत प्राचीन उदाहरण है नाव का उदाहरण। अभी मैं उसको समझाता हूँ। जैसे अभी आप समझ लो एक नाव पे बैठे हो, अभी अचानक से नाव में पानी भर रहा है। आप पहले क्या करोगे? पहले आप ढूंढोगे कहाँ से पानी आ रहा है, फिर आपने देखा एक छेद है, फिर आप क्या करोगे? उस छेद को बंद करने के लिए किसी चीज़ को ढूंढेंगे या वस्तु को ढूंढेंगे। फिर उसको बंद करने के बाद आप क्या करोगे? उस पानी को निकालेंगे जो नाव में भरी हुई है, क्योंकि तभी तो आप आगे बढ़ सकते हो और तो निकाल सकते हो, तो वो डूब ही जाएगा वैसे नाव। फिर तो तभी तो ये नाव खाली होगा, तब तो अपन आगे बढ़ सकते हैं। जैसे उसको हम इस 7 तत्वों में घटाएंगे। नाव के छेद में से पानी आना आश्रय है। जैसे अपने आजीव में कर्मों आना आश्रय है। वो पानी आके अपने आप बढ़ते जा रहा है, ये तो बंद है। वो पानी जैसे कर्म अपने में आते रहते अपने आप बढ़ जा रहा है, वही बंद है। फिर आप उस नाव में होते तो क्या करते हो? आप तो उसको उस किसी चीज़ से उसको बंद करते हो। वो मतलब संवर से जो कर्म आ रहा है उसे बंद कर रहे हो। फिर जो अभी भरे हुए पानी है नाव में, उसको निकाल रहे हो, वही निर्जरा है। जो अभी भरे हुए कर्मों को आप अपने से बाहर निकाल रहे हो। फिर उसके मतलब उसके बाद वो नाव सूख के तो तैयारी होके सही हो गए, तो वो मोक्ष प्राप्ति है। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।